इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा ने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करने के लिए काफी सारे बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से सीएसपी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। अगर किसी ग्राहक को इमरजेंसी में कुछ पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉल करने हैं और वो नज़दीकी सीएसपी पॉइंट पर जाता है और वहां पर उसका पैसा विड्रॉल नहीं हो पाता है, तो दो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले तो सीएसपी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लगता है क्योंकि उसके यहाँ से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरा किसी ग्राहक को अगर इमरजेंसी में पैसे निकालने हैं तो उसका काम टाइम पर ना होने की वजह से उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आप एक किसी भी कंपनी के एपीएस संचालक हैं या किसी भी बैंक से एक सीएसपी हैं या फिर आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो समस्या बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिएट कर दी है आप सभी ग्राहक के लिए या आप सभी सीएसपी के लिए। सीएसपी अपने पॉइंट से अपनी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है और ग्राहक का पैसा उसके अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से नहीं निकल पा रहा है। इस समस्या को कैसे खत्म किया जाए और इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम आज की इस वीडियो में आप सभी सीएसपी या आप सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक के सामने हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से आप आधार कार्ड के थ्रू पैसे को कैसे निकाल सकते हैं। जब से बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर आधार कार्ड के माध्यम से निकासी को रोक दिया गया है तब से काफी ज्यादा सीएसपी परेशान है, और वो सीएसपी सबसे ज्यादा परेशान है जिसके नजदीक में बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसके पॉइंट पर नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको और ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपके सीएसपी पॉइंट पर अगर आधार कार्ड के माध्यम से अभी भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और बराबर वाले पर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है और कभी भी आपके भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद हो सकते हैं, जिस तरीके से आपके पड़ोस वाले सीएसपी के ट्रांजैक्शन बंद हुए हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो परेशानी महसूस हो रही है वो एक ग्राहक को हो रही है, क्योंकि सीएसपी तो अपना सीएसपी पॉइंट लेकर बैठा हुआ है और उसके पास और भी इसके अलावा कई एक काम है, जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं काम तो चल रहा है लेकिन वो स्पीड उसके काम में नहीं आ पा रही है जो स्पीड उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन के करने पर हो पाती थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक अपने अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से काफी आसानी से वो पैसे को विड्रॉल कर सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो आपको सिर्फ एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप आसानी से कभी भी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। बीओबी ग्राहक अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपने पैसे को कहां से और किस पॉइंट से, किस सीएसपी पॉइंट से विड्रॉल कर सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं और आपको आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करना है तो आपको सिर्फ उसी सीएसपी पॉइंट पर जाना होगा जो डायरेक्टली बैंक से है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रकार के जो सीएसपी होते हैं जहां पे आप उनके पॉइंट पर जब आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं उनकी शॉप के ऊपर बैंक का बोर्ड भी लगा हुआ होगा, जिससे कि आप पहचान जाएंगे काफी आसानी से कि ये डायरेक्टली बैंक से है, बैंक का सीएसपी है। वहां जाकर आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन आसानी से करा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके एरिया में कहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी हैं, आप उनका एड्रेस को मालूम करके वहां जा सकें और अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपने पैसे को विड्रॉल कर पाए। जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं और उनको आधार कार्ड के माध्यम से कभी कभी पैसे को विड्रॉल करने की जरूरत रहती है, तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी पॉइंट पर जाते हैं अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करने के लिए, तो वहां पर जाने से आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह होने वाला है कि वहां पर आप जितना भी पैसा आप निकालना चाहते हैं या आधार कार्ड के माध्यम से जो भी पैसा आप विड्रॉल करेंगे या डिपॉजिट करेंगे, तो आपसे कोई भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि जितने भी मार्केट के अंदर जितने भी प्राइवेट कंपनी के एपीएस संचालक बैठे हुए हैं, वो आप जब उनके पास जाते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा मनी ले लेते हैं कमीशन के तौर पर कैश को विड्रॉल करने पर। अगर आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी पॉइंट पर जाएंगे तो वहां पर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। इसी के साथ चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पर बताता हूं कि कैसे आप अपने एरिया में, अगर आपके नजदीक में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं और ये पता करना चाहते हैं कि आपके एरिया में कहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी हैं, जिससे कि आप अपने नजदीकी सीएसपी को पता करके उसके एड्रेस पर जा सकें और अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन को करा पाएं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको तलाश कर पाएंगे। आपके नजदीक में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी की लोकेशन को जानने के लिए आपको सिंपल गूगल पर जाना होगा और गूगल पर जाने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी लोकेशन टाइप करके एंटर मार देना है।
आपके स्क्रीन पर सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वहां पर आपको जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे और डायरेक्टली आप उसी लिंक पर आ गए हैं जहां पर आपको आपके नज़दीक में जितने भी सीएसपी हैं या जो भी आपकी होम ब्रांच है जहां पर उसका एड्रेस आपको चूज करना होगा। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बता देता हूं। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा। जिस भी स्टेट से हैं आप वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूं। यहां पर हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर दिया है और उसके बाद आपको आपका एड्रेस यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या जहां पर हैं वहां पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी तलाश करना है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अवेलेबल होंगे तो वहां पर आप जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है, फॉर द एग्जाम्पल अगर आगरा लगता है तो आप यहां पर आगरा सेलेक्ट कर दीजिए। और जो ब्रांच है, जो भी ब्रांच है आपकी, यानी कि जिस ब्रांच के नज़दीक हैं आप, उस ब्रांच के एरिया में जो भी आप सीएसपी को पता करना चाहेंगे वो ब्रांच आपको यहाँ पर लगा देना होगा, सिलेक्ट कर देना होगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है, सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद उस ब्रांच के लोकेशन में जितने भी सीएसपी होंगे उस एरिया में वो सारी की सारी लिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप पूरा एड्रेस देख पा रहे हैं कि क्या एड्रेस है आपके सीएसपी का। फर्स्ट नंबर पर जिस सीएसपी का यहाँ पे एड्रेस आ रहा है वो शॉप नंबर 1, चाहर मार्केट, रोहताबाग, यूपी, आगरा। इस तरीके से यहाँ पर लगभग इस ब्रांच में 5 सीएसपी हैं इस लोकेशन पर, इस डिस्ट्रिक्ट पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी सीएसपी को फाइंड कर सकते हैं और उसके एड्रेस पर जाकर अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये सब आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिस्टम पर ही फाइंड कर पाएंगे। आप अपनी मोबाइल पर भी गूगल को ओपन करके ये सब करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी, जिसके यहाँ पर जाकर आप आसानी से अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका कि आप कैसे गूगल के माध्यम से आप अपने नज़दीकी सीएसपी को पता कर सकते हैं और जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी रहेगा वो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिस्टम पर ही देख सकते हैं। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसमें गूगल पर जाकर ये जो मैंने आपको अभी वेबसाइट पर डालकर बताया है वो सब करके आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपके नज़दीक में बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी कौन सा है, जहाँ पर आप जाकर अपने ट्रांजेक्शन को आसानी से बखूबी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।